प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आपके सम्मुख मेरे अजीज़ों और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए कि उसने हमें अभी तक संभाला है, और आप सभी का धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय परमेश्वर के लिए निकालते हो। जितने भी देखने वाले भाई बहन, उस परिवार पे परमेश्वर का अनुग्रह हो जो इस प्रार्थना को देखते हैं, क्योंकि आप आदर करते हो परमेश्वर का। मैं आपको प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज का टाइटल आपको पता चल गया होगा, वाक्य में व्यभिचार से कैसे बचे और क्यों व्यभिचार का आत्मा इस समय सबसे ज़्यादा मंडराता है। जवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 साल से लेकर 60 साल तक किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो। अगर ये आत्मा किसी में एक बार चला जाता है, मेरे अजीज़ों, बर्बाद कर देता है। ये आदत किसी में चली जाती है, वो इंसान नहीं रहता, एक जानवर से हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो कि वो सामर्थ्य है। और आज जितने भाई बहन इस व्यभिचार के पाप में हैं और निकलना चाहते हैं, या आपके घर में कोई भी है, अगर आपने किसी को बता नहीं रखा है फिर भी आप ये वचन सुन रहे हैं, तो आज प्रभु आपको निकालेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। जैसे आपने मुझे आज़ाद करा, आज हर एक भाई बहन के जीवन में आज़ादी आए पिता, आज़ादी आए पिता परमेश्वर इस व्यभिचार के पाप से। पिता, एक ऐसा पाप है जो मनुष्य पर तन के साथ करता है, और प्रभु जी जब ये वचन पढ़ा जाए, प्रार्थना की जाए, तो बंधन हटाना, इस पाप से मुक्त करना, इस पाप की व्यभिचार की जो आत्मा इन तमाम देखने वालों के जीवन में, यानी कि उन भाई बहन के जीवन में जो शायद नहीं जानते, प्रवेश कर चुकी है, उसे निकालना। और परिवार में कोई भी हो, एक जना भी अगर ऐसा है, तो प्रभु जी उन सबको बचाना। पिता, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आपने वचन दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, व्यभिचार, फिजिकल रिलेशनशिप आजकल एक नॉर्मल पाप हो गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो संबंध का फिजिकल नहीं होता, मन का भी होता है। मन से भी, तन से ज़्यादा फिजिकल होता है। हमारी आँखें, हमारा मन शरीर से ज़्यादा इस पाप को करते हैं। फिजिकल के लिए 2 जने चाहिए, है ना, एक लड़का एक लड़की। लेकिन मन के पाप के लिए हम कहीं भी लेटे हैं, कहीं भी बैठे हैं, किसी को लड़की को देखकर, उसकी फिगर को देखकर हमारे मन में उसके लिए प्रति क्या आता है। प्रति रात हम मन में इस पाप को सोचकर क्या क्या करते हैं, तो ये पाप तो कर रहे हैं। आप बोलोगे भाई मैंने आज तक ये पाप नहीं करा, मैंने किसी लड़की को छुआ नहीं, लेकिन हमारा मन, हमारी आंखें इस पाप पे भागी है, तुम्हारा शरीर भी भागी है। आज जितने सुनने वाले हैं, सुनना, अमल करना। अगर आप इस पाप से निकल चुके हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा है, तो आप इस प्रार्थना को चलाएं। परमेश्वर उस पाप में से उस भाई को बाहर निकालेगा, उस बहन को बाहर निकालेगा। मेरे अजीज़ों, ये पाप दिखता नहीं है। शराबी दिख जाता है, सिगरेट पीता हुआ दिख जाता है, जुआ खेलता हुआ दिख जाता है। क्यों नहीं दिखता? कि कभी कभी मन का पाप इतना बड़ा होता है कि कोई देख ही नहीं सकता। मन से आपको कोई बहन कह रहा है, मन से कोई आपको भाई कह रहा है, लेकिन मन में पाप चल रहा है ना। आप अपने खानदान में बैठे हो, अपनी कुटुंब में बैठे हो, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। एक बार व्यभिचार का पाप जब शरीर में लग जाता है, तो रिश्ते खराब कर देता है। मेरे अजीज़ों, रिश्ते नाते सब धराशायी हो जाते हैं, उम्र लिहाज सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और ये मृत्यु को लेके आता है, ये बीमारी को लेके आता है, ये अभिशाप को लेके आता है। आज सावधान हो जाइए, और ख़ासकर वो सावधान हो जाइए जो परमेश्वर को बड़ा मजाक समझते हैं कि पाप कर लिया फिर माफ़ी मांग ली, पाप कर लिया फिर माफ़ी मांग ली। ऐसा नहीं करना है, आपका छुटकारा निकट है। क्या विश्वास करते हैं कि आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपको इस पाप से आज़ाद करेगा? आपके प्रायश्चित के आंसू इस रिलेशनशिप से, इस संबंध से, इस पाप के भागी से आज़ाद करेंगे? तो ये संदेश आपके लिए, आपको विश्वास है तो परमेश्वर आपको निकालेगा।
ये मत कहना कि मैं तो निकला हुआ, मुझे क्या ज़रूरत इस संदेश सुनने की, मेरे घर में तो सब कुछ ठीक है। सुनना ताकि आने वाले कल से आप सावधान हो जाए। मेरे अजीज़ों, पाप हम छोड़ते, पाप हमें नहीं छोड़ते। वो मुंह फाड़ के रहते हैं, कब किसी को खाया है, कब किसी को निगल ले। एक बार हम प्रार्थना से हटे और पाप ने हम पे हमला कर दिया। ये प्रभु ने मुझे इस पाप से निकाला है और बहुत ज़बरदस्त निकाला है। मेरा प्रार्थना, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू ये है, कोई भी भाई बहन इस पाप में शामिल ना हो, वरन किसी पाप में शामिल ना हो। आइए हम वचन में जाएंगे और आज प्रायश्चित के साथ इस संदेश को देखेंगे कि परमेश्वर आपको इस पाप से कैसे बाहर निकाले, कैसे निकलोगे आप। लेकिन जैसे मैं निकला वैसे आप निकलोगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए बाइबल निकालेंगे और वचन में जाएंगे। निर्गमन 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय उसका 14वां वचन। सही समझा आपने, 10 हुक्म 10 आज्ञा। उसमें यह आज्ञा है, तू व्यभिचार ना करना, है ना। तू का मतलब समझते हो आप, है ना। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, तू का मतलब होता है एक जने पे प्रभु ने कहा है तुम लोग व्यभिचार ना करना ना, यानी कि हर किसी से अपने लिए कहा है, तू ना करना ना। अगर तुम कहते तो अरे मुझसे कोई कहा है, बहुत लोगों से कहा है, नहीं, तू व्यभिचार ना करना, तो आपको नहीं करना है, तो व्यभिचार नहीं करना। नॉर्मल सी बातें, जैसे मैं भी बताया है कि हम और आप बड़े आराम से बच सकते हैं। अरे मैं तो व्यभिचार नहीं कर रहा, मैंने भी नहीं करा, है ना। लेकिन तन से नहीं, मन से मैं बुरा था, आँखों से बुरा था, हाथों से बुरा था ना। तो हम बड़े आराम से बच सकते हैं कि अरे प्रभु मैंने तो व्यभिचार नहीं करा, मैं तो बच गया, मैं तो बच गई। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, तन की बात नहीं है यहाँ पे, मन की भी बात है। परमेश्वर का वचन जो लिखा है उससे कहीं गुना गहरा होता है। प्रभु समझने वाले को बुद्धि दे, पढ़ने वाले के लिए बुद्धि दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, क्योंकि उसका आत्मा जब बोलता है तो बंधन टूटते हैं। मेरे अजीज़ों, बाइबल से जो लिखा है उसका कहीं मतलब गहरा होता है। सीधे शब्दों में लिखा है व्यभिचार ना करना, शायद हम और आप समझे नहीं इस बात को, या यही समझे कि शायद व्यभिचार ना लिखा हम तो बच गए। लेकिन चैटिंग के द्वारा भी व्यभिचार होता है। आजकल का व्यभिचार चैटिंग के द्वारा होता है, वीडियो फिल्म के द्वारा होता है, कॉलिंग के द्वारा होता है, हस्त मैथुन के द्वारा होता है। बचे नहीं हमारा शरीर है इस पाप में। शरीर तो हमारा दिख चुका है सामने वाले को, तुम कैसे बच सकते हैं। सोच में हमने हर किसी के साथ व्यभिचार किया तो कैसे बच सकते, दोषी है हम। लेकिन प्रभु हमें आज़ाद करेगा। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती 5 अध्याय, उसका 27वां वचन। मत्ती 5 अध्याय उसका 27वां वचन। तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार ना करना। हालेलुया। हम सुन चुके हैं, अभी हमने सुना ही है ना। तुम सुन चुके हो, अभी हमने क्या है, सुना है। क्या सुना है? व्यभिचार ना करना। अब नए नियम में है, आज्ञा प्रभु ने घटाई नहीं, बढ़ा दी है। नए नियम की आज्ञा है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, यीशु मसीह के वचन नहीं है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना। क्रूर दृष्टि डाले, और भाई लोगों की फितरत जानता हूँ कि 100 में से 90 लड़कियाँ ऐसी होगी, मतलब जो बाहर घूमती होगी और हमने बुरी नज़र ना डाली हो फिगर पे, उसके मन पे। और कई ऐसी बहनें हैं, यानी कोई ऐसी लड़कियाँ जिनमें हमने सोच के व्यभिचार किया है, यानी कि सोच के गंदे काम करें, तो कैसे बच सकते हैं। कई बहनें ऐसे जो चैटिंग के द्वारा व्यभिचार में शारीरिक है, वीडियोग्राफी के द्वारा, फिल्म के द्वारा, हस्त मैथुन के द्वारा इस पाप को अंजाम देते। कोई नहीं देखता ना। हम क्या सोचते हैं, हमारे माँ बाप, अरे तो बहुत अच्छी लड़की है मेरी, शरीफ है, काम पे जाती है, आती है ना, और घर गृहस्थी संभालती है,
इस पे बहुत जिम्मेदारी है। प्रभु जानता है कि हम अकेले में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। अब देखो क्या लिखा है, यदि तेरी आँख तुझे ठोक के खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। जब मैं वचन पढ़ रहा था तब आँख व्यभिचार में क्या काम लाती है ना, फिजिकल रिलेशन में आँख का क्या काम। लेकिन प्रभु ने आँख को दोषी कराया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जो आने वाला व्यभिचार है, आने वाला जो फिजिकल रिलेशन है, तन से तो होगा लेकिन आँखों से ज़्यादा होगा, क्योंकि इस समय आँखों से ही व्यभिचार होते हैं। मेरे सावधान हो जाइए, आपकी आँखें आपको क्या दिखाती है, आप आँखों से क्या देखते हैं। अगर हम किसी का फिगर देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, तो याद रखना ये पाप हमारे परिवार में दोबारा आएगा। मैं भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप किसी पे लड़की पे बुरी नज़र डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने घर पे मुसीबत ला रहे हैं। बचना नामुमकिन हो जाएगा। न्याय के दिन चल रहे हैं, अंतिम दिन चल रहे हैं। सावधान हो जाइए। आज बहुत हो गया लवशी, बहुत हो गया दोस्ती में उल्टे उल्टे काम करना, बहुत होगी चैटिंग। आप वचन कान खोल के सुन लो। आप प्रभु बार बार वचन इसलिए देता है कि सामने वाले सुधर जाए, सामने वाले मान जाए। प्रभु आप पे अनुग्रह कर रहा है समय। फिर क्या लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, तेरा शरीर नरक में न डाला जाए। अब हाथों का क्या काम, हाथों से चैटिंग, हाथों से गंदे काम, है ना। हम एक फ़ोन चलाते हैं, उस पर बाइबल रखते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, और नाइट के टाइम उसमें ही ब्लू फिल्म देखते हैं, उसमें ही चैटिंग करते हैं, उसी उंगलियों से, जिस पे उंगलियों से हम पन्ने पढ़ते बाइबल के, जिस हाथों में बाइबल पकड़ते, क्या उसी हाथों से हम गंदे काम करेंगे, हंसमसुन करेंगे, व्यभिचार की सोचेंगे। क्या आपको डर नहीं है? क्या हमको डर नहीं है प्रभु का? क्या हमारा डर ख़त्म हो चुका है? इस पाप ने हमें इतना आदत कर दिया। क्या आपके अंदर रत्ती भर भी डर नहीं है कि सृष्टि का रचयिता हमें देख रहा है, हमसे छुप नहीं सकते? आज सावधान हो जाइए, परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। मेरे अजीज़ों, अपने हाथों, अपनी आँखों को संभाल के रखना, अपने तन को संभाल के रखना। परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाओ, अपने हाथों को स्वर्ग के उठाओ, अपनी आँखें स्वर्ग को उठाओ, वचन देखो आँखों से, प्रार्थना देखो आँखों से, बाइबल पकड़ो हाथों से, शरीर से प्रभु की महिमा करो। प्रभु आपको श्रोमणी बना देगा। हालेलुया। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 6 उसकी 13 आयत। पहला कुरिन्थियों 6 के 13। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। हमारी देह किसके लिए है? हमारा शरीर किसके लिए है? प्रभु के लिए। लेकिन हम आनंद के लिए, मज़े लेने के लिए व्यभिचार को बड़ी शौक से कर देते हैं। पता चलता है बहनों को कि मुझसे शादी नहीं करेगा, ये धोखा दे रहा है, फिर भी अपना शरीर बड़े आराम से दूसरों को कुर्बान करते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ में आत्महत्या आ जाती है, सुसाइड आ जाता है। क्या यही शिक्षा दी है आपके माँ बाप ने? क्या बीती होगी आपके माँ बाप पे, जब आपके माँ बाप को ये पता चलता होगा कि जिस बेटी पे मैंने विश्वास किया उसने धोखा कर दिया? क्या बीती होगी उस बेटे पे जिसको HIV एड्स की बीमारी निकलती होगी? क्या आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे फील करते होंगे? कितने इस बीमारी में ग्रसित हो गए लोग। गर्लफ्रेंड नहीं है आपके, लेकिन वेश्यागर्दी करना आपसे नहीं छूटा। पत्नी को छोड़ के जा रहे हो, बच्चे नहीं देख रहे, बोल के जा रही हो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, बोल के जा रही हूँ मैं 2 दिन बाद आऊँगा। किसी होटल के कमरे में क्या कर रहे हो आप? मैं आपसे ही कह रहा हूँ, ये वचन आपके लिए मेरे भाई। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। इस देह से परमेश्वर की महिमा करो।
प्रभु के जीते जागते मंदिर हम और आप, इसे नष्ट मत करो। 6 का 18 पढ़ेंगे हम। व्यभिचार से बचे रहो। 6 का 18 इसी का ही, पहला कुरिन्थियों 6 का 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य मनुष्य पाप करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या कर रहे हो? ये किसी लड़की या किसी लड़के की महिमा कर रहे हो, खुश कर रहे हो। जब एक लड़की नहीं मानती, बहन नहीं मानती, अपने शरीर को वीडियोग्राफी के द्वारा सेंड कर देती है व्हाट्सएप पे, बड़े खुशी खुशी विश्वास करके, और जब वो ब्लैकमेल करता है तब क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर को ठट्टा मढ़ा है, संडे चर्च जाना है, 2 घंटे प्रार्थना सुननी है, उसके बाद तो सारे काम शैतान के करने हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, सावधान हो जाइए। अगर आपने आज तक प्रायश्चित नहीं करा है तो आज भी प्रायश्चित करने का मौका है मेरे अजीजों। इस वचन के बाद प्रभु आपसे कह रहा कि आप व्यभिचार में नहीं जाओगे। इस वचन को पढ़ने से आप व्यभिचार से बच सकते हो और बचोगे, मैं विश्वास करता हूँ। पैरा 30 लूनकियो, उसका पहला 30 लूनकियो और उसका चौथा का 3रा वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वालों, सबसे बड़ी इच्छा यह है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। लिखा है पवित्र बन क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस पाप से आज़ाद हो जाओ। मत करो रिलेशनशिप, समलैंगिकता मत करो। कभी कभी क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, बहुत केस आते हैं ना। पता नहीं चलेगा आपकी मम्मी को, आपके घर को, अरे इसकी सहेली तो है कमरे में, लेकिन वो सहेली फिजिकल कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब पता चलेगा तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इस पाप से बाहर आ जाइए। निकालेंगे मेरे साथ पहला ही कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रार्थना में बैठ जाऊँ, पवित्र बन जाऊँ, उसके बाद मैं पाप कर सकता हूँ, मैं मंदिर के बाहर पाप कर सकता हूँ, मैं चर्च के बाहर पाप कर सकता हूँ, यानी कि चर्च में तो पवित्र बन जाऊँ, संडे को पवित्र बन जाऊँ, रात में पवित्र बन जाऊँ, तो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि इस समय आप पवित्र मंदिर बन चुके हो। जहाँ भी जाओगे पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। और अगर आप पवित्र मंदिर को गंदा करोगे तो परमेश्वर के दंड के योग्य ठहर जाओगे। बच नहीं सकते आज आप, बच नहीं सकते आप। पाप को लेकर घूम नहीं सकते अपने शरीर में, कोई सा भी पाप को लेकर घूम नहीं सकते। ये नहीं कह सकते मैं संडे पवित्र हूँ, 6 दिन अपनी मर्जी चलाऊंगा। आप जिंदगी भर के लिए प्रभु के मंदिर बन चुके हो और प्रभु का मंदिर पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और वह परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अगर जबरदस्ती कोई आपके साथ रेप बलात्कार हुआ या आपके साथ कोई जबरदस्ती आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, अगर आपकी गलती नहीं है। अगर कोई बीमारी आपके शरीर में आ गई, परमेश्वर बीमारी को नष्ट कर देगा, है ना। लेकिन अगर आप खुद व्यभिचार में जा रहे हो तो परमेश्वर हमें और आपको भी नष्ट कर देगा, देर नहीं लगाएगा। सावधान हो जाइए। अगर नष्ट होना है तो मत सुनना वचन,
मत देखना इस वीडियो को। तो अगर प्रभु में आना है, आगे बढ़ना है, तो ये संदेश आपके लिए। यूहन्ना 8 अध्याय 3 वचन। यहाँ पे विवेचानी को क्षमा है। यहाँ पे आप जब पढ़ोगे क्या लिखा है, तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार में करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या करता है? अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपके दिल में प्रायश्चित है, उस स्त्री के दिल में प्रायश्चित था, प्रभु जानता था। अगर आप कोई भी भाई बहन आज प्रायश्चित कर रहा है, तो ये संदेश आपके लिए। बदलना चाह रहे हो, ये संदेश आपके लिए। वो बदलना चाह रही थी, दंड नहीं मिला। यीशु मसीह उस स्त्री को, वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था कि जो पहला पत्थर तो निष्पाप हो, पहला पत्थर मारे। यीशु मसीह वहाँ पे थे। क्या लिखा है देखिए, जब उंगली पे लिख रहे थे तो उनका सारा गुनाह आ गया था। यहाँ पे लिखा है, जब वैसे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। तुम में से क्यों बोला था? यूँ क्यों नहीं कहा था कि हम में से जो भी निष्पाप है पहला पत्थर मारे? क्योंकि यीशु मसीह पहला पत्थर मार सकते थे। हालेलुया। वो तो निष्पाप है, हमेशा निष्पाप है ना, वही तो पत्थर मार सकते थे ना पहला। लेकिन क्या बोले? तुम में से, यानी भीड़ थी उनमें से, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके गुनाह दिखा दिए थे। मेरे अजीजों, अगर आज आप प्रायश्चित करना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कोई मुझे माफ़ नहीं कर सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। प्रायश्चित करना चाहते हैं तो ये संदेश आपके लिए है। अगर आप अपने पापों का अंगीकार करना चाहते हैं प्रभु के सामने, दिए गए नंबर पे आप काउंसिल कर सकते हैं, अपना नाम, अपना निवेदन बता सकते हैं। परमेश्वर आपको इस पाप से आज़ाद करेगा। और अगर आप इस पाप को हल्के में ले रहे हो, मजाक सोच रहे हो, कुछ नहीं होगा, तो मेरे अजीज़ों, हम और आप गलतफहमी में जी रहे हैं इस समय। फिर अगर हम ये सोचते कि पाप से कुछ नहीं होगा, हम यीशु मसीह से माफ़ी मांगेंगे तो वो हमें माफ़ कर देगा, तो ये वचन फिर ऐसे नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। रोमियो 6 उसका 23वां वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु को मत कमाओ, अनंत जीवन को कमाओ। आज जितने भाई बहन, जितने परिवार में कोई भी हो, इस संदेश को सुन रहा है, कहीं भी हो, किसी भी कोने में, किसी भी देश में, किसी भी जगह पे, अगर उसके दिल में इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा हलचल मची है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पृथ्वी के मालिक। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, प्रायश्चित में जाएंगे, प्रभु से मांगेंगे कि हमारे तन से जो गलतियाँ हुई है, हमारी आंखों से जो गलतियाँ हुई है, हमारे ज़ुबान से जो गलतियाँ हुई है, हमारे हाथों से जो गलतियाँ हुई है, हमारे फ़ोन के द्वारा जो हमने पाप करे, पिता प्रायश्चित कर रहे लोग कि आज के बाद से नहीं करेंगे। ऐसा बोले मेरे साथ, ऐसा बोले सभी लोग कि आप हम इस पाप से आज़ाद होना चाहते हैं। पिता, जितने लोग अपने पापों से रो रो के प्रायश्चित कर रहे हैं पिता, इस पाप के द्वारा इनके जीवन में जो बीमारी, गरीबी, लाचारी, परेशानी, अकाल, दुर्घटनाएं, मृत्यु आ चुकी है, क्षमा कर दे पिता। हर एक भाई बहन, हर परिवार के लोग क्षमा मांग रहे पिता। जवानी में हुआ है पाप, लेकिन आज क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि इनकी आंखें खुल गई है। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु जी आज ये प्रायश्चित कर रहे। तूने अपने दास को क्षमा करके दास बना दिया, उस बुरे इंसान को क्षमा करके दास बना दिया। तो प्रभु जी आज हर एक भाई बहन के जीवन में तो क्षमा ला दे, क्षमा ला दे पिता, क्षमा ला दे, क्षमा ला दे पिता। इस व्यभिचार के कारण, इस पाप के कारण जो उनके जीवन में उद्धार नहीं हो रहा, पाप से ढके हुए हैं, ओ पिता, बीमारियां नहीं जा रही, गरीबी नहीं जा रही, लाचारी नहीं जा रही पिता, नौकरी चली गई है, घर बार छूट गया है पिता, आज आज़ाद कर दे, आज़ाद कर दे, क्षमा कर दे पिता। और जो प्रायश्चित कर रहा है,
क्षमा कर दे पिता, इनकी आंखें, इनका मन खोल दे पिता, इस वचन के संदेश के द्वारा इनकी आंखें, इनका मन खोल दे स्वामी, मन खोल दे पिता, हालेलुया, मन खोल दे पिता। ये प्रायश्चित कर रहे हैं पिता, हर एक इंसान प्रायश्चित कर रहा है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में आपको जहाँ जहाँ ये प्रार्थना देखने वाले हैं पिता, जब जब ये प्रार्थना देखे पिता, जो जो प्रार्थना देखे वो आज़ाद होते चले जाए, इस पाप से आज़ाद हो जाए पिता, अनंत जीवन में आ जाए, प्रायश्चित कर ले पिता, और इस बंधन को, इस बुरे संबंध को छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। जितनी बहनें, जितने भाई छोड़ना चाहते हैं इस पाप को, उनके लाइफ में पाप का आत्मा, इस व्यभिचार का आत्मा निकालता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। टच इन द नेम ऑफ जीसस। आप कहीं भी हो, प्रभु आपको छू रहा है, छू रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, छू रहा है, इस पाप से छुटकारा दे रहा है। ओ आप मजबूर हो गए हो, आप चाहते हो लेकिन छूट नहीं पा रहे, लेकिन आज आपको खुदा का आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है, आपको आज़ाद कर रहा है, आपको आज़ाद कर रहा है। ऑल माइटी इन जीसस नेम, इन जीसस ऑल माइटी नेम। पिता आपने आज़ाद करा, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको आज़ाद करा है, आपके आँखों के आंसुओं ने प्रायश्चित दिखाया है। मेरे अजीज़ों, प्रभु में आने के बाद अब पाप मत करना, दोबारा प्रभु को सूली पर मत चढ़ाना। हमारे दोबारा पाप करने से प्रभु को बहुत दुख होता है और शैतान को मज़ा आता है। अगर शैतान से बदला लेना है और प्रभु को खुश करना है तो उसकी इच्छा पूरी करें, पवित्र बने जैसे परमेश्वर पवित्र है। सबको गॉड ब्लेस यू। अपना बोझ प्रभु को दे, डरे नहीं, प्रभु माफ़ करेगा, सब माफ़ करेंगे। दिए गए नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज करें, कॉल हम करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपका दिल हल्का होगा। परमेश्वर आपको आज़ाद करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।